जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा और आप सभी का प्यार। हमारा यह संस्करण विगत कुछ महीनों से सप्ताह के सोमवार के दिन प्रस्तुत किया जाता है। इस संस्करण में महापुरुषों की लिपिबद्ध वाणी को मात्र अपनी आवाज़ दे करके प्रकाशित किया जाता है। हमारा उद्देश्य कोई संत महात्मा बनना नहीं। हमारा उद्देश्य मात्र इतना कि महापुरुषों की वाणी जो लिपिबद्ध है और कहीं से सत्संग में हमने सुन रखी है, उन वाणी को एकत्र करके एक छोटी सी प्रस्तुति का रूप दे करके एक वीडियो बना करके आप प्रेमी के सम्मुख प्रदर्शित करना, जिससे आपको अपने रूहानियत, अपने आध्यात्म जीवन में लाभ उठा सके इसका। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बादशाह शिकार के लिए गया, उसके पीछे एक शेर लग गया। बादशाह सोचा कि इसका मुकाबला अकेले तो कर नहीं सकता, यह ताकतवर है, मुझे पकड़ लेगा। यह सोचकर उसने हथियार छोड़ दिए और एक मजबूत पेड़ देखकर उस पर चढ़कर एक ऊंची शाखा पर बैठ गया। अब सोचता कि यह शेर यहाँ तक तो पहुँचेगा नहीं। फिर ख्याल आया कि जिस शाखा पर बैठा हूँ यह मजबूत भी है, जरा देख लूँ। तो उसे एक काला और एक सफ़ेद दो चूहे काटते नजर आए। बादशाह सोचा कि अगर शाखा टूट गई तो मैं नीचे गिर जाऊँगा, और नीचे क्या है, जगह पक्की या कच्ची, मैं नीचे गिरकर मर तो नहीं जाऊंगा। यह सोचकर उसने नीचे देखा तो एक बहुत बड़ा अजगर ऊपर की ओर मुंह खोले बैठा है। यह नीचे गिरे और मैं इसे खा जाऊं, अजगर के दिमाग में ये चल रहा है। अब बादशाह सोचा कि अगर नीचे गिर गया तो अजगर खा जाएगा, अगर बैठा रहूं तो चूहा शाखा काट जाएगा, शेर अलग पीछे लगा हुआ है, अब करूं तो क्या करूं। यह सोच ही रहा था कि उसकी निगाह ऊपर की ओर चल गई। गर्मी का मौसम था, ऊपर शहद का छत्ता था, शहद की बूंद बूंद करके टपक रही थी। बादशाह उसे चाटने लगा, उसे रस मिलने लगा। वह इतना मस्त हो गया कि उसे न तो शेर का डर था, न अजगर का और न चूहे का। यह तो सिर्फ एक कहानी है, असल बात क्या है। यह आत्मा बादशाह है, शरीर पेड़ है, काल भगवान शेर है, और जो पीछे लगा हुआ है वह एक एक दिन गिन रहा है। वह सब यह सोच रहे हैं कि कब ये मरे, मैं इसको पकड़ूं। दिन और रात दो सफ़ेद चूहे हैं जो हमारी उम्र को काट रहे हैं। जो दिन आज चला गया फिर आने वाला नहीं। जिस तरह जो पानी अब नदी से बह जा रहा है वह लौटकर नदी नहीं आता। चिता या कब्र वह अजगर है जो एक दिन इसे खा लेगी। शहद दुनिया की लज्जतें, जिनको पाकर न इस काल का डर है, न मौत का डर है, न और किसी चीज़ का डर है। यह दुनिया के भोगों में इतना मस्त हो गया है कि इसे परमात्मा को भूल जाने की सुध आएगी। यह परमात्मा को याद अब नहीं करता। जन्म मरण को इसने भुला दिया है। हालांकि हम रोज दुनिया को मरते हुए देखते हैं। हमारे देखते ही हमारे सामने कई लोग आए, कई लोग चले गए, कई बड़े बुजुर्ग हमारे हाथों से उनका सब कुछ क्रियाकर्म हुआ, पर फिर भी दिमाग काम नहीं करता। मेरा यह भाव नहीं कि आदमी कौम छोड़ दे,
मजहब छोड़ दे, बाल बच्चों को छोड़ दे, बल्कि दुनिया में रहते हुए सब कर्मों को करते हुए मौत का डर रखे, मौत को याद करते रहे, नाम की कमाई के द्वारा इस शब्द के साथ अपनी सुध को जोड़े। यह विचार बड़े सुंदर और स्पष्ट रूप से प्रकट किए जाते हैं। इसे ध्यान से सुनना चाहिए। इस दुनिया का हर एक जीव मन रूपी कश्ती में बैठा हुआ है, यानी हम सब मन के अधीन होकर बैठे हैं। जब तक रूह पार ब्रह्म में नहीं जाएगी, वह तीन गुण शरीर, तीनों शरीर, 25 प्रकृतियों, मन और माया से आज़ाद नहीं हो सकती। इस वक्त रूह मन के अधीन है। हम रिश्ते नाते तथा दुनिया के अन्य काम मन के कहे करते हैं। मानो हम मन के कहे लगकर संसार समुद्र में बहे जा रहे हैं। यह समुद्र कैसा है, जिसका न किनारा का पता चलता है, न गहराई का पता चलता है। कोई नहीं कह सकता कि यह दुनिया कब से बनी है। कई प्रलय, महाप्रलय हुए, कई लोग आए और चले गए। 2 लफ्जों में ही झगड़ा समाप्त कर देने के लिए संत महात्मा कहते हैं कि न योगियों को पता है, न और किसी को पता है। जिस मालिक ने यह सृष्टि बनाई है वही जान सकता है। हम यहाँ करोड़ों युगों से आए हुए हैं। अगर राह मिल गई तो हम वहाँ चले जाएंगे। किसी संत महात्मा के शरण में गए तभी हमें को वह राह मिलेगी। जीव कभी कुत्ता बनकर आता है, कभी बिल्ली बन के, कभी किसी योनि में आता है, कभी किसी योनि में। कोई अच्छे कर्म कर रहा है, कोई बुरे कर्म यानी पाप और पुण्य का मामला भरकर यह मन अपनी कश्ती पर सवार करके इस मनुष्य शरीर के द्वारा कई कर्म करवाती है। फिर करोड़ों युगों से यहाँ उसको कैद किए रखी, पर हमारी कश्ती किनारे कभी नहीं लगती। कंधी कहते हैं किनारे। अगर हमारी कश्ती किनारे लग गई तो सारा काम बन गया। दुनिया के जहाज के 7 कप्तान होते हैं, वो जहाज को सीधे रास्ते पर ले चलते हैं। इसी तरह नदियों में नाव के मल्लाह होते हैं और मल्लाहों के हाथ में बांस होता है। वो देख लेता है कि कहाँ कितना गहरा पानी है। अगर हमारी कश्ती के साथ न कोई मल्लाह हो, न मल्लाह के हाथ में बांस है, तो करोड़ों युग बीत गए। हमारी नैया संसार रूपी समुद्र में डगमगाती डोल रही है। अगर इधर से हवा आई तो उधर चली गई, उधर से आई तो इधर चली गई। करोड़ों युग बीत गए। बेशुमार कौमें मजहब इसमें गोते खा रहे हैं। विचार करके देखो, यह हालत देखकर तरस आता है, अफसोस होता है। सारा संसार इस महाजाल में फंसा हुआ है। तरस रहा है ये किनारों के लिए। जो इस जेल खाने से निकलकर परमात्मा से मिल चुके हैं, वे परमात्मा के भेजे हुए आते हैं। वे कहते हैं करोड़ों युग बीत गए हैं, तुम्हारी कश्ती किनारे नहीं लगी। अब यह सवाल पैदा होता है कि वे हम पर सिर्फ तरस ही खाते हैं या यहाँ से निकालने का कोई उपाय ही बताते हैं। खाली तरस ही खाते रहेंगे, ऐसा नहीं। अगर इसको मनुष्य जन्म पाकर भाग्य से कोई ऐसा महात्मा मिल जाए जो खुद रूहानी मंजिलों पर जाता हो, वह दवाई दे दे तो यह संसार से पार हो सकता है। वह महात्मा कौन सी दवाई देता है? वह कहता है, भाई तेरे अंदर सच्चा नाम है, तू कुछ न कर, न कौम छोड़, न मजहब छोड़, न अपना काम धंधा छोड़, न बाल बच्चे छोड़, केवल अपनी आत्मा को उस सच्चे नाम से जोड़ दे। या कवि साहब या अन्य महात्मा भी कहते रहे कि तुम अपना कुछ भी न छोड़ो, सबको साथ लेते रहो। अब बताओ, यह शिक्षा किसी एक मजहब के लिए है या सारी दुनिया के लिए? अब सवाल पैदा होता है कि सच्चा कौन सा है?
हर एक मजहब अपने अपने लफ्ज़ों का दावा करता है। कोई अल्लाह अल्लाह कहता है, कोई सच्चा नाम कहता है, कोई राम राम को सच्चा नाम, कोई वाहिगुरु को सच्चा नाम, कोई ओम को सच्चा नाम, कोई गॉड को, कोई किसी चीज़ को सच्चा नाम कहता है। मतलब यह है कि सारे अपने अपने नामों को सच्चा नाम कहते हैं। यही झगड़ा पैदा होता है। अब सच्चा नाम कहे तो किसको? महात्मा हमेशा समझाते हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, यहूदी, हर एक आदमी के अंदर वो शब्द गूंज रहा है। मुसलमान फ़कीरों ने कहा कलमे इलाही और बाकी आसमानी कहा, ईसाइयों ने वर्ड कहा। वह लिखने पढ़ने और बोलने में नहीं आता, वह इसके अंदर है, लेकिन उसको आँखों के पीछे पर्दा हटाकर देखोगे तो वह बाहर निकलेगा। करोड़ों ग्रंथ पढ़कर देख लो, जब तक उसको कोई अंदर जाने वाला रूहानी मंडल पर चढ़ने वाला महात्मा न मिले, वह अंदर जाने का भेद न दे, तब तक कुल ब्रह्मांड खुद खुदा को सच्चा नाम अंदर देखते हुए रहते हुए भी प्रकट नहीं कर सकता। जन्म मरण वह समाप्त नहीं कर सकता। लाखों करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन जब तक गुरु के पास नहीं जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। मैं किसी और की क्या बताऊं, मैं खुद 22 साल तक खोजता रहा। अगर भाइयों से पूछो तो वो कहते हैं कि पढ़े जाओ, मगर वाणी कहती है अंदर जाओ। जो अंदर जाने वाला महात्मा है वह मल्लाह है, और जो उसका दिया हुआ शब्द है वह जहाज है। यही शिक्षा और कोई महात्मा देता है। अब इसी विषय को ज़्यादा खोलकर बयान करते हैं। कहते हैं कि शब्द सारे खंड ब्रह्मांडों की जानों की जान है, अखंड कीर्तन है। अंदर जाने के लिए सीधी रजनौली सड़क है। फिर सदगुरु यहाँ नहीं कहता कि तू अकेला जा, नहीं, वह खुद हमारे साथ चलता है। वह कहता है कि तू 9 दरवाज़ों को छोड़कर मेरे साथ आ जा और मैं तुझे साथ ले जाऊँगा। गुरुवाणी में लिखा गया कि गुरु मेरे संगी सदा है नाले। जब तक सदगुरु रूहानी मंडलों पर न ले जाए, यह अंदर 1 इंच भी नहीं जा सकता। जो अंदर जाते हैं वे इस भेद को जानते हैं। ऋषि मुनियों ने हजारों साल लगा दिए, मगर वे अंदर न जा सके। श्रृंगी ऋषि ने 28,000 वर्ष तक तपस्या की। राजा दशरथ द्वारा भेजी गई औरत ने उसे गिरा दिया। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तपस्या की। मेनका अप्सरा ने आकर शकुंतला पैदा कर दी। पारस जी सारी उम्र योगाभ्यास में लगे रहे। पूर्ण योगी होकर घर लौट आए। रास्ते में मछुआरे की कन्या को मोहित हो गए। दुर्वासा जी, जिनको कृष्ण भगवान के समान योगी पुरुष भी मानते हैं, स्वर्ग में गए तो उनका उर्वशी ने उनको ठग लिया। जब तुम गुरु की मदद से अंदर जाओ तो ये सारे रास्ते में मिलेंगे। बिना गुरु के कोई अंदर तुमको नहीं मिल सकता। अंदर 3 गुणों से पार चौथे लोग सचखंड में जब जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि सब कुछ धोखा था। अब शिष्य पूछता है कि दुनिया के जहाज तो लकड़ी, लोहे आदि के बने होते हैं, आग हवा के द्वारा समुद्र में चलते हैं। अगर तुम्हारा जहाज किसका है ये बता दो तो अच्छा रहेगा। कहते हैं कि हमारा जहाज न लकड़ी का बना हुआ, न लोहे का, और न आग और हवा के द्वारा चलता है। वह नाम का जहाज है। कौन सा नाम? जो सारे खंडों ब्रह्मांडों की जानों की जान है, जो हर एक आदमी के अंदर है। और अन्य महात्माओं ने भी इसी महिमा को बताया है। जब तक हम उस पर बैठकर जाएं, यानी उसके साथ आत्मा को जोड़ लें, तो वो हमें खींच कर सीधा खंड ब्रह्मांड में ले जाता है। अब यह शिक्षा कौन सा मजहब इनकार करेगा? कोई नहीं, क्योंकि संतों की शिक्षा सभी मजहबों के लिए साझी होती है। जिन जिन रूहों ने यानी महापुरुषों ने उस सच्चे नाम के साथ अपने को जोड़ा है, वे सचखंड पहुँच गए, वे सतगुरु बन गए। मनुष्य गुरुमुख कब बनता है? हमारी आत्मा के ऊपर पहले यह स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म और उसके अंदर कारण।
जब हम 9 दरवाज़ों को छोड़कर आँखों के ऊपर चढ़ते हैं, तीसरे तिल में आते हैं, तो यह दुनिया खत्म हो जाती है। स्थूल शरीर की शुद्ध बुद्ध चली जाती है। इसके आगे तुदियापद है, यह सूक्ष्म देश का केंद्र है। या हम तुदियापद में पहुँचेंगे तो हमारा आत्मा पर से सूक्ष्म शरीर का पर्दा उतर जाएगा। जब ब्रह्म देश में पहुँचेंगे तो हमारे कारण शरीर का पर्दा उतर जाएगा। जब ब्रह्म शरीर को छोड़कर पार ब्रह्म में पहुँचेंगे तो हमारे सारे कर्मों के पर्दे उतर जाएंगे, आत्मा नंगी हो जाती है। वहाँ पहुँचकर आत्मा की अपनी रोशनी 12 सूर्यों की हो जाती है। फिर यह कहती है कि मैं आत्मा हूँ। इसे तलाश होती है कि मेरा परम पिता परमेश्वर कौन है। धीरे धीरे गुरु की कृपा से वह सचखंड पहुंच जाती है। सतगुरु के दर्शन करके गुरुमुख बन जाती है। जब सतगुरु का दर्शन होता है उसे देह में बैठ कर के, तो वे यह नहीं कहती कि यह मेरा गुरु है। जब वह उसको वहाँ देखती है तब मानती है। और जब यह गुरुमुख हो जाती है तो ये खुद गुरु बन जाती है। हालांकि गुरुमुख में इतनी ताकत होती है कि वह अपने कमाए हुए नाम की एक कण का मात्र देखकर करोड़ों जीवों को तार सकता है। गुरुमुख की पदवी बड़ी ऊंची होती है, मगर वे अपने आप को जताते नहीं। जब सिद्ध ने गुरु नानक देव जी के साथ गोष्ठी की और पूछा कि क्या आप गुरु हो, तब गुरु नानक जी ने जवाब दिया कि शब्द गुरु सुरती धुनी चेला। सो अगर कोई गुरुमुख मिल जाए तो इससे बड़े ऊंचे भाग किसी की नहीं। इसकी जिंदगी सफल हो जाती है। जिन्होंने गुरु से राह लेकर कमाई की अपनी लीव सच्चे नाम के साथ लगाई, पिंड अंड और ब्रह्मांड को छोड़कर ऊपर चढ़े, वे अपना जन्म मरण खत्म कर गए। अब सवाल पैदा हुआ कि वे कहाँ गए। अगली तुक कहती है कि उनका जन्म मरण समाप्त हो गया और जीव जिस तरह बूंद समुद्र से निकली थी समुद्र में मिली, इस तरह ज्योति ज्योत से मिली। तब तामिल गुरु नानक जी ने कहा कि मगर हम दिन रात किन बातों में उलझे पड़े रहते हैं, जब हमें परमात्मा से ही मिलना है तो अपने लिए उधर ही लगाए। अब शिष्य पूछता है कि आखिर में मुझे कहाँ ले जाओगे। कहते हैं सहज समाधि की अवस्था। अब सारी समाधियों में से सबसे ऊंची सहज समाधि है। ब्रह्म की चोटी तक सहज समाधि नहीं। योगी और योगेश्वर सब सहज समाधि की अवस्था से नीचे बैठे। जब चौथे लोग सचखंड में जाओ तो सहज समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। वह गुरुमुखों की जायदाद होती है। जब यह गुरु की मति लेकर अंदर जाएगा तो नाम की कमाई करेगा तो उसे सहज समाधि में पहुंचना ही पड़ेगा। अब शिष्य फिर सवाल करता है कि जब सारा संसार मेरे अंदर है, खंड ब्रह्मांड मेरे अंदर है, अकाल पुरुष मेरे अंदर है, मेरी जायदाद है, तो फिर मुझे यह सब दिखाई क्यों नहीं देता। सवाल उचित है कि इसका बड़ा उचित जवाब भी सुन लीजिए। आम कहावत है कि खजाने पर सांप होता है। अगर हम खजाना लेना चाहते हैं तो यह ज़रूरी है कि सांप को मार डालें। जिस तरह जब तक सांप पकड़ा न जाए, मारा न जाए, दौलत नहीं मिल सकती, इसी तरह नाम का खजाना आपके अंदर समाया हुआ है, मगर हृदय पर मन रूपी सांप बैठा हुआ है जो अंदर जाने ही नहीं देता। अब तो कुछ भी बयान किया जाता है, यह जड़ नहीं और न ही शरीर भी, बल्कि यह सब मन के पर्दे के पीछे। जब आप मन को पकड़ोगे तो अंदर आपको यह खंड ब्रह्मांड मिलेंगे। शरीर में तो हाड़ मांस का और लहू है। अगर कोई डॉक्टर छीड़-फाड़ करे तो कुछ नहीं निकलता। अब गुरु कहता है कि यह जो हमारे शरीर की पिटारी है, इस पर मन रूपी सांप बैठा हुआ है। हम पर मन का जहर चढ़ा हुआ है। मन रूपी सर्प के डसने से कौन कौन सा जहर चढ़ता है? चोरी, ठगी, दुराचार, विषय विकार आदि। ये कौम लड़ाई करवाता है। मन मजहब के नाम पर झगड़े, देश देश में विवाद कराता है। मन हमें
जो कर्म किए हैं उसके भोग भोगने के लिए मजबूर कर देता है। अब जिस तरह किसान फसल काटकर कोठे में भर देता है, उसे खाता है और आगे के लिए बोता है और अगली फसल 2 महीने में आ जाती है, इसी तरह यह कर्म रूपी सिलसिला करोड़ों जन्म से चला आ रहा है। जो पीछे किया वह अभी प्रारब्ध बन गया। जिस तरह अगर भोगना है, जो कर्म आज करेंगे वह अगले जन्म में भोगेंगे। कहते हैं कि सहारा मन के कहे चल रहा है, मन उसको अंदर ले जाने ही नहीं देता। अगर इस दुनिया में हमारा कोई दुश्मन है तो मन है। शिष्य फिर प्रश्न करता है कि मन तो सारे संसार के हृदय पर बैठा हुआ है और सबको तबाह कर रहा है, क्या इसकी कोई दवा है या नहीं? कहते हैं हाँ है। जिस तरह हमारे पास किसी को सांप डस ले तो हम किसी मंत्रिक अथवा ओझे को बुलाते हैं और झाड़ फूक औजार उतारवाते हैं, उस तरह मांत्रिक को झाड़ू कहते हैं और उसको झाड़ फूक करवाते हैं। उसी तरह जो गुरुमुख होते हैं और वही इसकी दवा जानते हैं। दवा क्या है? शब्द। वे कहते हैं कि अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे। अगर वह गुरु की दवा लेकर खाएगा, मन बस में हो जाएगा, जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। गुरुमुख मन रूपी सर्प के लिए डॉक्टर है। वे कहते हैं कि तू कुछ न कर, तेरे अंदर ऊपर से धुन आ रही है, उसे प्यार के साथ सुन, उसकी लज्जत ले, मन वश में हो जाएगा। यह आसमान से आने वाली धुन के बस में हो जाता है। अब समझाते हैं कि तू आत्मा है, सतनाम रूपी समुद्र के विरुद्ध है। तू कोई चीज़ नहीं, लेकिन मन के कहे लगकर तूने अपनी मिट्टी पलीद कर दी है। जिस तरह समुद्र में बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, उनको अपनी ताकत की खबर नहीं। अगर वे किसी जहाज को टक्कर मार दें तो जहाज के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। शिकारी उन्हें पकड़ लिया करते हैं और एक कुंडी में आटा या गोश्त लगाकर समुद्र में डाल देते हैं। मगरमच्छ लालच में पड़कर कुंडी को मुंह में ले लेते हैं। कुंडी गले में फंस जाती है और वे उसके साथ उसे खींच लेते हैं। आखिर में हंडिया में चढ़ना पड़ता है। इस तरह आत्मा का हाल है। आत्मा सबसे ऊंची होती है, फिर भी उसे नरक और स्वर्ग भोगना पड़ता है। कुत्ता बिल्ली बंदर बनना पड़ता है, कभी किसी योनि में कभी किसी योनि में जाना पड़ता है। इसकी अपनी मिट्टी पलीद हो रही है। इसका कारण क्या है? मन। जिस तरह मगरमच्छ को लालच के वश में होकर हाड़ी में चढ़ना पड़ता है, इसी तरह मनुष्य इसकी आत्मा को दुनिया के मुँह जाल में आकर दुख क्लेश सहना पड़ता है। मगरमच्छ को किसने फंसाया? उसके लालच ने। इसी तरह जीव को किसने फंसाया? इसके खोटे कर्मों ने, विषय विकारों तथा भोगों की ख्वाहिशों ने। यह जहर भी खा जाता है और हाय हाय भी करता है, लेकिन छोड़ता कभी नहीं। आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाला हुआ। यह अंधा आया और अंधा चला गया। इसे यह भी नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है। यह अंधा होकर कर्म किए जा रहा है। करोड़ों युग बीत गए। इसे यहाँ आए ठोकर खाते हुए बार बार जन्म लेता है, मरता है। इसे यहाँ किसी ने फंसा रखा है। इसके कर्मों ने इसको यहाँ फंसा रखा है। इसके किए हुए व्यवहार ने इसको यहाँ फंसा रखा है। जैसा कर्म करेगा उसके अनुरूप इसको कर्मों के फल को भोगने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। सारा संसार एक जाल में फंसा हुआ है। वो मैं का जाल है। आशा दीवार। यह एक बहुत सुंदर श्लोक है। विचार करें, यह क्या कहता है? सारा मैं का नशा खींचा हुआ है कि सारा संसार ही नहीं बल्कि स्वर्ग के देवी देवता भी मैं में फंसे हुए। जब परमात्मा किसी को इस संसार के चक्र से निकालना चाहता है तो वह इसका किसी
पूरे गुरु से मिला करवा देता है और अंदर शब्द से गुरु मिलाप करवा देता है। अपनी सूरत को उसके साथ जोड़ देता है। जब शब्द की लज्जत आने लगती है, मन काबू में हो जाता है, सारा जहर उतर जाता है और उसे सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। एक महात्मा ने सवाल किया कि हे महात्मा, तेरा जन्म मरण किस तरह सुधरा? तो क्या अभ्यास करता है? तूने अपने मन को कैसे बस में जोड़ा? तेरा आशा मनसा किस तरह मर गई? तेरे अंदर ज्योत किस तरह प्रकट हुई? तो संत ने कहा, जन्म मरण खत्म हो गया। जिस तरह जब किसान खेत में बीज बो देता है तो उसे उसी दिन से उसकी फसल की उम्मीद हो जाती है। तो सतगुरु मिलता है तो जन्म मरण खत्म हो जाता है। जब सतगुरु मिला तो उसने क्या उपदेश दिया कि अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे। जब सूरत शब्द के साथ जुड़ी तो मन खड़ा हो गया। जब शब्द की लज्जत आने लगी तो आशा तिसरा ख्वाहिशें सब मर गई। जब गुरुमुख मिले, उन्होंने राह दी, कमाई की, तो अंदर ज्योत प्रकट हुई। करोड़ों दान पुण्य जब तब तीर्थ कर लो, 84 का चक्कर समाप्त नहीं होता। शब्द की धारा सीधी सचखंड से आती है। जैसे जैसे उसे पकड़ोगे लज्जत आएगी, मैं ममता मर जाएगी। सारा संसार मैं की बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी की सिवाय शब्द के कोई और दवा बनी नहीं। इसके अंदर सच्चा शब्द यानी सच्चा नाम है। अगर यह उसकी लज्जत ले तो इसे कोई दुख नहीं रहता। मन रोकता है, न इंद्रियां रोकती हैं और न इसके कर्म खोटे होते। सो आप उस सच के साथ आत्मा को जोड़ दें। उसकी खुशी, उसकी लज्जत इस दुनिया में अमूलक है। जब यह नाम की लज्जत लेता है, मैं ममता आदि जल जाती है। जब मैं और ममता जल जाएंगे तो यह जीते जी मुक्त हो जाएगा। मरने के बाद का उधार नहीं, यह नगद का सौदा है। मरकर क्या पता कहाँ जाना है। महात्मा मरने के बाद का उधार नहीं रखते, बल्कि कहते हैं कि अगर जीते जी नहीं मिला तो मरने के बाद क्या मिलेगा। सारा संसार अपने अपने कर्मों का ताना बाना बनाकर उसी में फंसा हुआ है। इनकी मन को और इनको कोई खबर ही नहीं कि अंदर खंड ब्रह्मांड रचे हुए हैं। यो तो ये भी नहीं जानते कि यह जग मिट्टा अगला किन टिट्टा। इस आत्मा ने मन के कहे लगकर अपनी मिट्टी पलीत कर ली। जन्म मरण खरीदा, गंदी गंदी योनियों में गए, दुख आई, दुखी हुए, लेकिन मन के कहे ही चले। जिनको मनुष्य जन्म पाकर रूहानी मंजिलों पर जाने वाला कोई गुरु मिल गया, उसके अंदर जाने की राह दे दी, वे पिंड को छोड़ करके ब्रह्मांडों पर चढ़े, शब्द की लज्जत ली। ऐसे पुरुष दुनिया में लज्जत भी ले गए और अपने घर भी पहुंच गए। मगर जिन्होंने गुरु को नहीं पाया, नाम नहीं मिला, वे खाली आए और खाली चले गए। जिस तरह जो मक्खी शहद के बीच में गई, बैठ गई, उसमें पंख में भी शहद भर गया। अब शहद खाया और मर भी गई। जो मक्खी शहद के किनारे बैठी, वह शहद भी खाई और उड़ भी गई। वह सच्चा शब्द अखंड धुन हर एक के अंदर, जिन्होंने उसे सुना उनकी मुक्ति हो गई। वे अपना जन्म सफल कर ले गए। बाकी विषय विकारों में रह गए, वे अपना जन्म खराब कर देते हैं। सुहट कहते हैं तोते को। इस शरीर के पिंजरे में रूह रूपी तोता बेटे बेटियों के प्यार में आकर विषय विकारों में उलझकर दुनिया की लज्जतों में फंसकर तरह तरह की बोली बोलता है। इसके अंदर शब्द है, खुद अकाल पुरुष है। कहते हैं कि अगर जब यह अंदर जाता, शब्द की लज्जत लेता, तो यह पिंजरा टूट जाता, यह दुनिया की बोली बोलना छोड़ देता, सचखंड चला जाता। फिर क्या बोले? आगे कहते हैं कि इसके अंदर अमृत बरसता, अंदर सच्ची धुन सच्चा शब्द हो रहा है। जब रूह रूपी तोता सच चुगेगा, शब्द की बोली बोलेगा, यानी शब्द की लज्जत लेगा, तो तन मन का पिंजरा टूट जाएगा।
यह अपने घर पहुंच जाएगा। नहीं तो जहाँ भी जाए तन मन का पिंजरा साथ है। हम मनुष्य हैं, तन मन साथ है। पशु पक्षी की योनि में भी तन मन साथ है। सो जब यह मनुष्य जन्म पाकर शब्द की कमाई करेगा, तन मन का पिंजरा टूट जाएगा, वह अपने घर चला जाएगा। जब से हम इस दुनिया में आए हैं, यह कानून तब से चला आ रहा है। अब सब कुछ कहकर आखिर में कहते हैं कि जब तक इसे कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला गुरु नहीं मिलता या मेहनत नहीं करता, तब तक अंदर पर्दा नहीं खुलता और परमात्मा नहीं मिलता। जब कोई गुरु मिलेगा तो वह परम पिता परमेश्वर की खुद ब खुद दीदार करा देगा, उससे उसकी मिलाप करा देगा। जय गुरुदेव।